नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आज हम बात करेंगे उस टेंशन की जिसे हाई टेंशन कहते हैं। यह हाई टेंशन सिर्फ टेंशन नहीं देता बल्कि जानलेवा है, क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर ही यूपी में इस हाई टेंशन ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। किसी नवविवाहिता को विधवा कर दिया, किसी की शादी के बारात की धूम की रौनक धुंधली कर दी, और कहीं इस हाई टेंशन वायर ने जिसको चिपकाया वो फिर निर्जीव होकर नहीं उठ पाया। तो जून, जुलाई और अगस्त सिर्फ 2 महीने की कहानी ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या प्रशासन, क्या शासन और क्या विभाग सब सुनते तो हैं लेकिन अनसुना कर जाते हैं। क्या इसका वाकई कोई उपाय नहीं है या फिर कोई उपाय करना ही नहीं चाहते? आज हम जबरदस्त रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही के चलते घरों पर लटके रहे हाई टेंशन वायरों की वजह से हादसे हो रहे हैं। हाईटेक सिटी नोएडा में अब तक कई लोग हाई टेंशन तारों की चपेट में आकर झुलस चुके हैं, जबकि दर्जनों लोगों की मौत तक हो चुकी है। घरों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तारों की वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। हाई टेंशन मतलब टेंशन का तार। ऐसे तार जो हमेशा सिर पर मौत की तरह लटके होते हैं। यूपी के लगभग हर जिले की यही कहानी है। हर ओर बेतरतीब लटके तार मौत का सबब बन रहे हैं। हम आपको नोएडा के अलग अलग सेक्टरों की हकीकत दिखाएंगे। हमारी टीम ने नोएडा के अलग अलग सेक्टरों की हालत जानने की कोशिश की। तो क्या सेक्टर 8, क्या सेक्टर 9, क्या सेक्टर 10 और क्या सेक्टर 4, 5 और 6, हर सेक्टर की एक ही हकीकत दिखी, और वो मौत की हकीकत थी। नोएडा सेक्टर 9। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 9 की है, जहां कैसे घरों के ऊपर तारों का जाल बिछा है। आलम यह है कि लोग इन हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से मर रहे हैं और उनके सुनने वाला कोई नहीं। नोएडा में आए दिन घरों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, और तो और लोगों की मौत तक हो जा रही है। नोएडा के सेक्टर 9 में भी घरों के ऊपर से हाई टेंशन तार जा रहा है, जिसकी वजह से नोएडा के सेक्टर 9 के लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। इस वक्त नेशनल वॉइस की टीम पहुंची है नोएडा के सेक्टर 9 में, और आइए चलते हैं सेक्टर 9 के अंदर और जायजा लेते हैं कि किस तरह की लोगों की दिक्कत और परेशानियां हाई टेंशन तार की वजह से है। आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं। इन तारों की वजह से लोगों ने अपने घरों की छतों पर जाना बंद कर दिया है। यहाँ के लोग डरे और सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी में 132 केवीए की ये लाइन छत पर गिर जाती है, लेकिन शिकायत के बाद भी बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे झुग्गियाँ हैं, एक तो बहुत नीचे है, ऊपर से और तार नीचे आ चुके हैं, जिससे कि कपड़े वगैरह भी सुखाने वगैरह में अगर कोई छत पे अपना जाए तो उससे करंट से झुलस गए कई आदमी। आज से कुछ महीने पहले भी झुलस चुके हैं कई आदमी। इससे ये दिनों दिन और नीचे आते हैं, जैसे गर्मी बढ़ती है दिनों दिन नीचे आते जाता है तार। तो इससे टेंशन है, ये तार से बहुत सारे घटना भी घट चुका है। कुछ समय पहले ही कम से कम ये 12-15 महीने की बात है, जिससे कि यही कपड़े सुखाने गए थे, बस वो वहीं झुलस गए। शिकायत किया है ये जाके, यहाँ जो बिजली विभाग की है वहाँ भी उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हो जाएगा टाइट, तार को टाइट करवा देंगे। कोई सुनवाई नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत परेशानी है, कपड़ा उपड़ा सुखाने में दिक्कत होता है आदमी को। यहाँ पर बच्चे उच्चे को बहुत परहेज से रखना पड़ता है, छत उत पर से परेशानी है यहाँ। डर लगता है क्या? हाँ, बच्चे उच्चे को ऊपर नहीं चढ़ने देते हम लोग, डर लगता है तार से। बहुत ज़्यादा परेशानी है, इतना ज़्यादा परेशानी है आदमी कह भी नहीं सकता है। दोपहर होता है तो आदमी ऊपर जाने में भी डरता है, कपड़ा डालने में भी देह में इतना लगता है करंट का बहुत तेज लग रहा है करंट। और कितना आदमी यहाँ जल गया तार से, जब कह भी नहीं सकते आदमी। बहुत ज़्यादा परेशानी है तार से। डर लगता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है। शाम के जगह लटक जाता है दोपहर में, तो आदमी हिम्मत नहीं होता कि मैं थोड़ा यहाँ से यहाँ चले जाए। बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 9 में, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे
ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सेक्टर 9 की झुग्गियों के ऊपर से ये गुजरता हाई टेंशन तार। जी हाँ, इस तार से सेक्टर 9 में कई बार हादसे हुए हैं, कई लोग इस तार से झुलस चुके हैं और यहाँ तक कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है कि अभी तक इस तार को ठीक नहीं किया गया है। यहाँ के लोग बताते हैं कि आए दिन इस तार की वजह से हादसे होते रहते हैं और लोग झुलसते रहते हैं। इन लोगों ने बिजली विभाग से शिकायत ज़रूर की है, लेकिन बिजली विभाग इन्हें सिर्फ एक आश्वासन देकर वापस लौटा देता है। इस वक्त हम एक छत से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे और आइए इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है। आप बताइए किस तरह की दिक्कत है और किस तरह की परेशानियां इस तार की वजह से? हम लोग कपड़ा डालते हैं तो इसमें झंझनाहट आ जाता है, हाथ पकड़ लेता है और यहाँ आग लगने का डर है, छत ऊंचा नहीं कर सकते हैं। और छत पर जैसे जाते हैं तो इसमें हवा आ जाती है, गर्मी के दिन में और ये तार मोटा है जो नीचे आ जाता है, ढीला हो जाता है। इसमें डर रहता है बच्चों को पकड़ लेने का, चाहे लेडीज़ के कोई भी आदमी, ये तार से खतरा है इसको हम लोगों का। नोएडा के सेक्टर 9 के बाद हमारी टीम सेक्टर 8 पहुंची तो वहां भी वही आलम दिखा। यहां भी हाई टेंशन तार टेंशन का कारण बना रहा। नोएडा सेक्टर 8। सेक्टर 9 के बाद अब हम पहुंचे हैं नोएडा के सेक्टर 8 में और यहाँ पर भी घरों के ऊपर से हाई टेंशन वायर जो है वो काफी नीचे से जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी डरे और सहमे हुए हैं। अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और कई लोग झुलस चुके हैं। आइए चलते हैं सेक्टर 8 के अंदर और लोगों से जानते हैं उनकी किस तरह की दिक्कत और परेशानियां हाई टेंशन वायर की वजह से हैं। आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। सेक्टर 8 में 1 महीने पहले ही सिंपी नाम की लड़की की इन हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से मौत हो गई थी। लोगों का कहना है कि 10 साल की मासूम सिंपी छत पर पतंग उड़ा रही थी, लेकिन अचानक ही इन तारों ने उसे चपेट में ले लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 8 में। सेक्टर 9 सहित सेक्टर 8 भी हाई टेंशन तारों की चपेट में है। जी हाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं ये सेक्टर 8 का इलाका है और इसके ऊपर से भी हाई टेंशन वायर है, वो गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कितनी नीचे है। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो लोग छत पर जाने से डरते हैं और आए दिन नोएडा के सेक्टर 8 में भी हादसे होते रहते हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आए दिन लोग इस तार से झुलसते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हाई टेंशन वायर है और घर की जो छत है उनसे बिल्कुल लगा हुआ है। लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। मैं आपको एक छत दिखाना चाहूँगा। अब से कुछ ही महीने पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था। 10 साल की एक लड़की थी, वो छत पर पतंग उड़ा रही थी और अचानक वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और वो बुरी तरीके से झुलस गई। आनन फानन में उस बच्ची को अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन उस बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि छत पूरी तरह से जल चुकी थी और छत पूरी गिर चुकी थी, लेकिन अब इस छत की हालत आप देख सकते हैं, इसको रिपेयर करा गया है। बहुत डर से रहते हैं यहाँ पे, बहुत मतलब कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, पर किससे बोलेंगे प्रॉब्लम तो सबसे बताता है, पर कोई मतलब हल करने नहीं आता है। और इससे मतलब पहले भी सर, मतलब ये एक ही नहीं है, मतलब पहले भी बहुत सारा मतलब इससे प्रॉब्लम हो चुका है। बहुत लोग, बच्चों की भी जान जा चुकी है, बहुत मतलब इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर कोई, हम लोग बोलते हैं पर ये लोग सुनते नहीं हैं। हम लोग डर से हमेशा सहमे रहते हैं। अब ऊपर तो मकान बना नहीं सकते इसके डर से। कई एक मौतें पड़ोस में हो गई, बगल में हो गई, इसकी हाई टेंशन की वजह से। इससे बहुत बड़ा नुकसान है, हमेशा कभी भी हादसा हो सकता है। मैं, मेरा चाचा का बेटा छत पे पतंग उड़ा रहे थे, वहाँ से एक लड़की, वो पन्नी का कुछ थी, सिल्वर की कोई पन्नी थी, वो उड़ा रही थी ऐसे ऐसे करके। जैसे ही वो तार पर लगा वैसे ही ब्लास्ट हो गया। ये घर गिर गया तो इधर की आंटी कोई नहीं जा रही थी। वहाँ से एक आंटी आई, उस लड़की को उतारा, नीचे आई, उसके अगर उस लड़की को हाथ लगा देते उसका स्किन हाथ में आ रहा था। बता दें कि कुछ महीने पहले ही नोएडा के सेक्टर 5 में भी 3 ऑटो वालों पर हाई टेंशन तार टूटकर गिरा था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बावजूद भी बिजली विभाग नोएडा में किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। देखिए, वैसे तो नोएडा अथॉरिटी जो है ज़्यादातर जो ओवरहेड वायर्स हैं उनको अंडरग्राउंड कराने का काम करवा रही है और ये सारा काम उन्हीं के द्वारा कराया जाना, अंडरग्राउंड कराए जाने का। लेकिन चूँकि ये पैसा काफ़ी इसमें इन्वॉल्व होता है किसी भी ओवरहेड वायर को अंडरग्राउंड कराए जाने में, तो उनकी भी सीमाएं हैं और फेज़ मैनर में वो भी करवा पाएंगे इस चीज़ को।
तो इन द मीनवाइल हमने सभी जितने भी अधिशासी अभियंता हमारे हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि इसकी एक तो गार्डिंग करा दें, शहर में पूरी जगह चेक कर लें, जहाँ भी गार्डिंग नहीं गार्डिंग करा दें। और जो भी तार ख़राब है या जर्जर हो रहा है उसको तत्काल रिप्लेस करवाएं। इस चीज़ के लिए तार इत्यादि सबकी पैसे की व्यवस्था इन लोगों के लिए कर दी गई है। देखिए ऐसा हुआ है जैसे लाइनें हमारी पुरानी हैं और उसके बाद लोगों ने नीचे अवैध निर्माण कर लिए हैं, और इनके अवैध निर्माण करने के कारण अब समस्या क्या आती है, ना तो हम तारों को टाइट कर पाते हैं और ना ही कहीं हम बीच में अगर स्पैन लंबा या स्पैन नीचे हो गया है तो अतिरिक्त खंभा देकर उसको हम ऊपर कर पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में तो बेहतर ये है कि जो भी अवैध निर्माण है या तो वो हटे वहाँ से, या हमको इतनी वहाँ पर जगह दी जाए कि हम एक अतिरिक्त खंभा बीच में लगाकर लाइन को ऊपर कर पाएँ। भले ही बिजली विभाग लाख दावे कर रहा हो, लेकिन हाईटेक सिटी नोएडा की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। लगातार नोएडा में हाई टेंशन तारों की वजह से बढ़ते हादसों से साफ है कि बिजली विभाग का इन बढ़ती घटनाओं से कितना सरोकार है। बिजली विभाग सिर्फ आश्वासन देता है और कार्रवाई करने के लिए कहता है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सेक्टर 9 के जो निवासी हैं वो इस वक्त डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र रावत के साथ इंद्रसेन यादव, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद। जी हाँ, तो नोएडा का हाल तो देख लिया आपने। इस सफर में बढ़ेंगे आगे। शादी ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें बंधकर दो आत्माएं एक हो जाती हैं। एक के सुख से दूसरे के चेहरे पर मुस्कान खिलती है, एक के दुख में दूसरे की आंखें नम हो जाती हैं। शादी के वक्त दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने सुखमय जीवन के सपने संजोते हैं, अपने सुनहरे कल के बारे में सोचते हैं। लेकिन तब क्या हो जब शादी के एक ही दिन बाद आपका जीवन साथी हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ जाए, वो भी हाई टेंशन तार की वजह से। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोती बिलखती ये वो नई नवेली दुल्हन है जिसकी मांग का सिंदूर शादी के एक दिन बाद ही उजड़ गया। एक दिन पहले इस घर के आंगन में खुशियों की शहनाइयां बज रही थी, लेकिन आज यहाँ मातम पसरा है। जीता जागता रंजीत अब महज तस्वीरों में सिमट कर रह गया है। बूढ़े पिता की लाठी टूटी और नई नवेली दुल्हन के सपने। ये सब हुआ हाई टेंशन तार के अचानक गिरने के चलते। दरअसल शादी के एक दिन बाद जब घरवाले नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म अदायगी की तैयारियों में जुटे थे, तब रंजीत शौच करने घर से बाहर गया। तभी अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार उस पर गिरी और रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई। 7 में हमारी घटना हुई, 10 तारीख को बारात गई, 11 को वापस आ गई। 3 बजे लगभग 11 तारीख 3 बजे शौचालय जा रहा था, जैसे तार टूट गया। हाई टेंशन लाइन गिरी थी क्या? कल मुँह दिखाई की रस्म हो रही थी तो वो तैयारी करने के लिए कर रहे थे, उधर को टॉयलेट करने के लिए गए होंगे, अचानक तार टूट गया। उसके बाद हम लोगों ने उठा के लाए, देखा, हॉस्पिटल ले गए। मौके पे मौत हो गई थी क्या? मौके पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दी। रंजीत की दुल्हन नीतू ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर रंजीत के साथ उसका ये कैसा मिलन था। शादी हुई, सपने सजे और एक ही दिन बाद नीतू की दुनिया उजड़ गई। यह सवाल ये है कि क्या प्रशासन के लिए लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? आखिर क्या वजह है कि बिजली विभाग हाई टेंशन तारों की सही से देखरेख नहीं करता, जिसके चलते आए दिन बड़े हादसे अंजाम पाते हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस, मैनपुरी।
इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के एक के मौत के मुंह में समा जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गली मोहल्लों में लटकती बिजली की तारें कोई नई बात नहीं है। शहर कस्बे में जगह जगह ऐसे ही हालात हैं। सब कुछ सामान्यतः चलता रहता है जब तक कि कोई बड़ा हादसा अंजाम नहीं हो पाता। ऐसा ही एक मामला सामने आया 21 जुलाई को, जब घर से बाजार के लिए निकले एक युवक देवेंद्र को हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। देखते हैं रिपोर्ट। हाई टेंशन तार ने ली एक की जान। काल का ग्रास बना एक युवक। तार के अचानक टूटकर गिरने से गई जान। बुझ गया एक घर का चिराग। बिजली विभाग पर सवालिया निशान। जमीन पर पड़ा यह देवेंद्र का पार्थिव शरीर है। देवेंद्र एक कुरियर कंपनी में काम करता था। एक शाम वो किसी जरूरी काम से बाजार जा रहा था, तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसका खामियाजा देवेंद्र को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घटना उरई कोतवाली के कालपी मार्ग की है। देवेंद्र किसी काम से बाजार जा रहा था, तभी उरई पावर हाउस के सामने ही जर्जर तार टूटकर उसके ऊपर गिर गई। हाई वोल्टेज करंट के लगते ही देवेंद्र सड़क पर धराशायी होकर गिर गया और छटपटाने लगा। पास से गुजर रहे लोगों ने इस हादसे को देखा तो सरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देवेंद्र की जान बचाने की तमाम कोशिशें की जाने लगी। किसी तरह करंट को बंद कर देवेंद्र को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां तक आते आते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने देवेंद्र को मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में आया था, उसकी जो है करंट से उसकी डेथ। बिजली विभाग की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन है कि इस पूरी घटना की तरफ उदासीन रवैया अपनाए हुए है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बिजली विभाग कोई जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार नहीं कर रहा है। घटना के बाद न तो विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर पहुंचा और न ही किसी ने पूरे घटनाक्रम के प्रति कोई जिम्मेदारी ही निभाई। गली मोहल्लों में लटके पड़े बिजली के तार आम सी बात है। कितनी ही घरों के छज्जे ऐसे हैं जिन्हें हाई टेंशन तार छू कर जाती हैं। अगर यह कह दिया जाए कि लोग इन तारों के खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिर बिजली विभाग और कितनी मौतों के बाद नींद से जागेगा। अनुज कौशिक, जालौन, नेशनल वॉइस। तो बिजली के बेतरतीब झूलते तार हादसों को दावत दे रहे हैं। प्रशासन है कि आंख मूंदे हादसों को होने का मानो इंतजार कर रहा हो। बहराइच में झूलता हाई टेंशन बिजली का तार बारात पर भारी पड़ गया। कई लोग हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से झुलस गए। बिजली का झटका इतना तेज था कि एक युवक की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। सड़क पर पड़ी लाइट्स और नारेबाजी करती भीड़। यहां अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बारात में बजते ढोल और बैंड का शोर थम गया। खुशियों की शहनाई के बीच मातम की चीख उठने लगी। रायबरेली से दुल्हन को डोली में ले जाने के लिए बड़े अरमानों से बारात बहराइच के कोतवाली नगर के सैयदबाड़ा पहुंची थी। गीत संगीत की मस्ती के बीच बाराती मस्ती में चूर थे। तभी बारात के साथ कांधे पर लाइट लेकर चल रहे मजदूरों की लाइट्स सर के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार से टच हो गई। यह हाई टेंशन तार सड़क पर जरूरत से ज्यादा लटकी हुई थी। तार की चपेट में आने से बारात में रोड लाइट लेकर चल रहे 1 दर्जन लोग करंट की चपेट में आ गए। आनन फानन में इलाके के लोगों ने अपनी गाड़ी और एम्बुलेंस के जरिए जख्मी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें से इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। ऐसा हुआ कि जब यहाँ से बारात जा रही थी तो एकदम यहाँ सब तड़पने लगे, यानी कि करंट लगा यहाँ से सब तड़पने लगे। तड़पने के बाद हमें खुद करंट लग गया। लगने के बाद हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। कम से कम अपने ही बरातियों को कम से कम 7-8 आदमी, बच्चे छोटे छोटे, उनको मैंने खुद लादा है, यहाँ रिक्शे में बिठाया है। कितने को हॉस्पिटल रवाना किया गया है? यहाँ से कम 20 आदमी है।
बच्चे और आपने भी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की है। बहुत मदद की है। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ, रायबरेली बारात के अंदर मैं खुद आया हूँ। करंट लगने से जख्मी हुए लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं हादसे के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि हाई टेंशन तार काफी नीचे झूल रहा है। हादसे के बाद भी किसी ने तार को ठीक करने की सुध नहीं ली। ये हादसा ये ऐसे हुआ है कि बारात जा रही थी और जो झूमर उमर जो मतलब लगा रहता है, सिर पे मजदूर लादते हैं, वो उसमें टच हो गया। और जब टच हो गया फिर उसके बाद में लोग गिरना शुरू हो गए। और जब गिरना शुरू हो गए तब इसके बाद में जो है सबको अस्पताल जो है। तो क्या 11,000 की लाइन बहुत नीचे तक लटक रही है क्या? ये अभी भी लटक रही है। हाँ, आप उसको देखें। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के अफसर और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान गुस्साए इलाके के लोगों ने बिजली विभाग के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। अपर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जो मृत है उसको 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए विद्युत विभाग 2 लाख रुपए देता है। और उसके लिए पंचनामा, पोस्टमार्टम और FIR तीनों में से है। घायलों के लिए क्या व्यवस्था कर रहा है? नहीं, घायलों का भी परसेंटेज अनुसार से विभाग का है। अभी मैंने एक्शन साहब पूछा तो उनका जो घायल के अनुसार कितने दिन ट्रीटमेंट हुआ, कितने दिन तक रहा, मैक्सिमम 7 डेज रहता है तो उसका शायद 50% है। इलाकाई लोगों ने आक्रोश जताया है कि बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ है। पिछले काफी दिनों से तार 11,000 का तार लटक रहा था और अंडरग्राउंड केबल के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और तार लटक रहा था। इसकी वजह से के सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं लोग और उनको सस्पेंशन नहीं किया गया। तो आपको 440 वोल्ट की लाइन ऊपर है और 11,000 की लाइन नीचे है, जो 6 फीट से कम पर है। मौजूदा स्थिति इस समय ये है, इसलिए क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो उसमें क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ये दिखा दे कौन सी लाइन ऊपर थी, कौन सी नीचे थी, उसकी जांच कराई जाएगी। जांच करा जो भी दोषी होगा उसके लिए दंडित किया जाएगा। बिजली विभाग की लापरवाही से न सिर्फ लोग झुलसे हैं, बल्कि एक शख्स को तो जिंदगी ही गंवानी पड़ गई। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन ने हादसे के बाद मुआवजे का मरहम लगाकर लोगों को शांत करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब सरकारी महकमा अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना सीखेगा? आखिर कब तक यूं सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की भेंट जिंदगियां चढ़ती रहेंगी? यह ऐसे सवाल हैं जो शासन से लेकर प्रशासन तक के ढीले रवैयों को उजागर करते हैं। आनंद तिवारी, बहराइच, नेशनल वॉइस। यहाँ तो हाई टेंशन वायर से हो रही मौतों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, ये है बड़ा सवाल। इसकी सुध कौन लेगा? फिलहाल इस खास पेशकश में जबरदस्त रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।